Okay. So, hello everyone. So, today we are going to talk about the gratitude. So, I hope you all are aware of the gratitude workshop on my YouTube channel. But still, if you are not aware of, I will share the link of that. In that YouTube channel, around 2025, the gratitude coach Dr. Sonal Jain, उन्होंने ये क्लास लिया था एंड ब्यूटीफुल वे शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग about the gratitude, what is the science behind this gratitude, everything in that workshop and that 1 hour call. So I'm not repeating all those things here because this is all about the knowledge which you can just take from that video call. I hope everyone is okay with that. Yes, सिंपल है, आपको वहां से सिर्फ वो नॉलेज ले लेना है और वही नॉलेज से आप अपना आगे का स्पेस ओपन करना है कि हम जो आगे करने वाले हैं उनकी क्या आपके स्पेस में ओपनिंग्स होगी, क्यों ओपनिंग्स होगी, क्या है इसके पीछे का साइंस। जब आप ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी 30 दिन तक भी बनते हो तो आपके ब्रेन में क्या ऐसा बदलाव होता है, और जो ब्रेन में बदलाव होता है वो आपकी स्पेस में क्या क्रिएट करता है, वो सभी ब्यूटीफुल वे से डॉक्टर सोनल ने बताया हुआ है। एंड एक्चुअली मेरे से ज्यादा शी इज वेरी मच इनटू दैट स्पेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो मुझे लगता है आप उनको सुनोगे तो आप मोर डीपली कनेक्ट भी कर पाओगे। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, या? सो नाउ टुडे वी जस्ट टॉक अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द ग्रेटिट्यूड, not the deeper science about the gratitude, and then I just teach you some tools which you have to utilize daily. नाउ इफ वी टॉक्ड अबाउट द मैजिक बुक जो ड्रोंडा जी ने लिखी है, तो वो मैजिक बुक में हम जो आज टूल्स या जो एक्सरसाइज सीखने वाले हैं वो हर एक दिन सिखाते हैं। उनका 21 दिन का प्रोटोकॉल है, जहाँ पे एक दिन आज सिखा दिया, दूसरे दिन दूसरी टूल, तीसरे दिन तीसरी। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉल में हम 7 टेक्निक है जो यहाँ पे ही सीख लेंगे, सिंपल। और 8वीं टेक्निक जो हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो फिर हम व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, दैट इज अगेन वन मोर क्वेश्चन। जब आज ही आप सिखा लेने वाले हो तो 30 दिन तक क्यों हमें जुड़े रहना है आपके साथ? आई होप एवरीवन हैज दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड। यस, तो अभी आपको एक मैं जैसे ही सोनल जी का कॉल शेयर करूंगी उसके साथ साथ मैं आपको एक पेज भेजूंगी, उस पेज को आपको 30 कॉपीज निकलवानी है। ओके, तो एक पेज का वो नॉर्मल लेगा जो चार्जेस, उसके बाद उसी को जेरोक्स करवा के 30 पेजेस आपको बनाने हैं। एक ही साथ 30 बना देने हैं जिससे आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन ना क्रिएट हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी 5 करवा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, तो वो 5 के बाद में आता ही नहीं है। ओके, सो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब निकालने के लिए, पहले हम 30 कॉपी निकलवा ही देंगे। एवरीवन इज विथ मी? ओके, उसके अंदर हमने एक, मैं पहले एक काम करती हूँ, आपको वो शेयर करती हूँ जिससे आपको समझ में आए ज्यादा। तो पहले हम सिर्फ अपनी ग्रेटिट्यूड वर्कशीट को समझते हैं जो आपको, so this is our worksheet. I hope this is visible to everyone. Yes, लता जी, निर्जा जी, आपको दिख रही है ना? मुझे आप दिख रहे हो इसलिए विजिबल है नाउ। ओके, सो दिस इज अवर ग्रेटिट्यूड वर्कशीट, जिसके अंदर मैंने एक सवाल लिखा है। जो वर्कशीट स्टार्ट करते समय सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्स में ये सवाल पूछ लेना है, व्हाट मैजिक एंड मिरेकल कैन आई बी टुडे? ओके, एंड देन वी स्टार्ट द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कैसे करेंगे, यानी ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड, वो हम करेंगे। फिर ये आपके जो 7 एक्सरसाइज मैंने बताई है, जो मैं आपको समझाऊंगी क्या है, कैसे करनी है, उसमें से आज के दिन आप कितनी करने वाले हो, या रात को आप टिक मार्क कर सकते हो कि आज के दिन आपने कितनी कर ली। ठीक है, उसके बाद आपको ये मैजिक रॉक एक्सरसाइज लिखनी है, और उसके बाद आज के दिन आपने क्या नोटिस किया, क्या बदलाव आपने अपने यूनिवर्स में देखा, ये आपको करना है।
तो ये जो 7 एक्सरसाइज है वो हमने द मैजिक बुक से ली हुई है। इवन दो 8 एक्सरसाइज जो मैजिक रॉक है वो भी उन्हीं के बुक से ली हुई है। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, तो 30 डेज आई विल गिव यू द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जिसपे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। यानी ग्रेटिट्यूड आपको रैंडमली नहीं लिखना है। ओके, जैसे हमारी कल से स्टार्ट होगी, तो इफ आई एम जस्ट, समझो कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कल मैं आपको दूंगी टॉपिक बॉडी, तो बॉडी पे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। 5 लिखो, 10 लिखो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम नहीं है तो 3 लिखो, पर लिखो, ठीक है। 3 से भी मैजिक क्रिएट होगे। बट प्रोकास्टिनेशन कर लिया कि टाइम नहीं है आज, इसलिए मैं नहीं लिखूंगी, तो उसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू बी दैट एनर्जी। सिंपल। यस, आपको किसी दिन बहुत थके हुए ना, थके हुए हो फिर भी लिखो। ओके, वो आपकी साइन है यूनिवर्स को कि तुम कितना भी बोलोगे ना, मैं तो करने ही वाली हूँ। आई एम रेडी टू बी दिस एनर्जी। और ये मैं, बिलीव मी, ये मैंने 2023 में किया हुआ है पूरा। मैं किसी लर्निंग वर्कशॉप में जाती थी, यहाँ मुंबई में 6 बजे कहीं से निकलना, अंधेरी से, यानी 6 बजे से निकलो तो हम बोरीवली में 8:30 बजे फुल्ली थक के घर पे आते थे, और पूरे दिन का वर्कशॉप। बट फिर भी सोने से पहले, ये कितनी भी थकावट हो, आई यूज टू राइट इट डाउन दिस। ओके, ये स्पेस आपको बनना है इफ यू विश टू स्टार्ट दिस जर्नी फॉर दिस 30 डेज, बिकॉज वी नो दिस 30 डेज इज द end of 2025, but this is the beautiful starting of the 2000 or beginning of the 2026. Okay, so this is all upon to us कि हमें 26 स्टार्ट होने के बाद रेजोल्यूशन लेना है कि अभी मैं सुधरूंगी, या हमें एंड के ऊपर ही सोच लेना है कि अभी मैं अपनी एनर्जी को बदलना चाहती हूँ, कि जब मैं 26 में एंटर करूं तो मेरी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई हो विद द हेल्प ऑफ जीबू and with the help of gratitude. Okay, so this is my mission for in my mind कि मैं ये दो चीजों से ये बदलाव आप लोगों की और मेरी स्पेस में क्रिएट करना चाहती हूँ। बिकॉज मैं आपके साथ रहूंगी तो आप मुझे भी ब्लेसिंग्स दोगे, तो मेरी स्पेस में भी वो एनर्जी शिफ्ट होगी। सो वी ऑलवेज बिलीव इन दैट गिफ्टिंग एंड रिसीविंग। यस, so now let's we now understand the each tool. Each tool is very easy, वेरी सिंपल। डेली आप 8 प्रैक्टिस भी करोगे तो भी 8 मिनट नहीं लगते हैं। ओके, सो यहाँ पे जिसका भी ऐसा एक्सक्यूजेज है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे से होता नहीं है, या मेरे को जमता नहीं है, या मैं याद नहीं रख पाती हूँ, तो ये सभी को ध्यान में रख के मैंने ये वर्कशीट बनाई है। ओके, टाइम नहीं है तो मैं इस हिसाब से समझाऊंगी कि आपको टाइम नहीं निकालना है, सिर्फ स्पेशली आपको टाइम लिखाना है ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है था, जमता नहीं है। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि बर्फ जम जाता है वैसे ये भी जम जाएगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड है, याद नहीं रहता है, वर्कशीट अपने सामने, एक पेज तो आपके सामने ही रखो, बाकी के भले वर्कशीट आप डेली लिख रहे हो, पर ये 8 एक्सरसाइज वाला वर्कशीट एक आपके सामने रखो। दिन में टिक मार्क करो, रात में अपनी मेन वर्कशीट में टिक मार्क कर दो। सिंपल है, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ वन कुछ तो एक्सक्यूज मैंने दिया था पर अभी मैं खुद ही भूल गई, तो ठीक है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन इसके अंदर निकाला है, सो डोंट वरी। सो लेट्स वी लिटिल बिट गो थ्रू द पीपीटी and we understand the simple techniques. And believe me, before we start this simple understanding the simple techniques, if you wish, you just go through the Google review and all lot of Facebooks and Instagram. If you search about the magic book, whoever started this exercise in their space now, they 100% created a lot of shift in their universe. So आपको लगेगी ये कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, इससे क्या ही हो जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं है। ये इसमें जो आज मैं पहली एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ वो मैं खुद डेली करती हूँ, एंड आई कैन सी दैट शिफ्ट इन माय एंटायर डे विद दैट सिंपल वन एक्सरसाइज। एंड वो क्या है आप देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी, अच्छा ऐसी एक्सरसाइज है।
Okay, so need that space for yourself as well as to committed for this journey. So first is, what is gratitude? Gratitude is a consciousness practice of noticing the good in your life. So we all have a two option in our life. Either we can see this or either we can see this. या लाइक वन एग्जाम्पल, कल मैं मेरे हस्बैंड को दिखा रही थी, देखो मेरे नेल्स कितने अच्छे हैं, आई लव माई नेल्स वैसे। और मैंने बोला आपके रखो, तो उसके नेल्स और मेरे तो जमीन आसमान के। तो उसने अपना हाथ ऐसे रखा, देख तेरा हाथ कैसा है पेल और मेरा हाथ एकदम रेड है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट अस के व्हाट वी विश टू सी, this nails or this pale skin. Okay, but more I focus on this nail. It's creating more space in my universe, more happiness, more expansion, more worthiness, more acceptance. Yes, बट इफ आई फोकस ऑन दैट, ओ भा कितनी पेल हूँ इसीलिए वीक होती जा रही हूँ, इसीलिए बहुत क्लास अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, इसीलिए मैं इंथ्यूजियास्टिक नहीं रहती, तो आई एम क्रिएटिंग दैट स्पेस इन माई यूनिवर्स एंड आई एम ऑलवेज बीइंग दैट स्पेस ऑफ लो एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जब आप स्टार्ट करोगे, वो पहले आपके लिए कॉन्शियस एफर्ट रहेगा। ओके, थोड़े टाइम के बाद वही कॉन्शियस एफर्ट आपके लिए वही पैटर्न बन जाएगा। सो इन दैट कॉल ऑल्सो सोनल जी एक्सप्लेन्ड एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग हियर कि वंस यू स्टार्ट एनी प्रैक्टिस इन योर स्पेस, इवन तो आप जब छोटे थे, आपने हम सभी जब छोटे थे हम ब्रश कर रहे थे, डेफिनेटली वो हमारे लिए कॉन्शियस एफर्ट था, हमें समझ में नहीं आता था, हम याद रखते थे कि यहाँ पे ऐसे करना है, फिर यहाँ पे इवन तो हमें खाना भी खाना है तो स्पून के लिए भी हम कॉन्शियस एफर्ट डालते थे। यस, बट जैसे जैसे समझो अपनी अपना याद नहीं है तो अपने आसपास जो छोटे बच्चे हैं उनको देख लो, उनको एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स वो कॉन्शियस एफर्ट पैटर्न बन जाता है, उसके बाद आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। एवरीवन इज अग्री विथ मी? तो शुरुआत में 30 दिन इसीलिए है कि हम अलग अलग एस्पेक्ट पे कॉन्शियस एफर्ट डाल के ग्रेटिट्यूड बनेंगे। लिखने का महत्व ये है कि जब आप लिखते हो तब वो डायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हो। शुरुआत शायद आपका लॉजिक और कॉन्शियस सेट चल रहा है, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रिंटिंग हो रहा है आपके सबकॉन्शियस में, और जितना आप लिखते जाओगे उतना ही वो आप बनते जाओगे। एवरीवन इज अग्री विथ मी? इसीलिए आप सभी को पता है, जैसे हम मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, नीरजा जी हमारे साथ है जो प्री स्कूल की टीचर है, तो शी नोज के वो सिखाते हैं पर एक्शन के साथ। अलग अलग जगह पे ए लिखोगे, हमने कितनी बार पार्टी में क लिखा है, फिर क के बाद हम ख, यानी मैं गुजरात से हूँ और गुजराती मीडियम से हूँ, तो हमने पार्टी में हाँ बीच बीच में पेन खा ली वो अलग चीज है, पर बहुत सारी बार हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी स्पेस में वो इम्प्रिंटिंग हो चुका है। अभी हम हमें रात को उठा के भी बोलेंगे तो हम, बट समझो किसी ने टेबल सिर्फ लर्न किए हैं वोकेबलरी से, वन वन जा वन, वन टू जा टू, उनको और जिन्होंने लिख के किए हैं ना, उनके भी मेमोरी में बहुत फर्क होता है। एवरीवन इज अग्री विथ मी? यस। सो सिमिलर वे, जितना हम कॉन्शियस एफर्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वो एनर्जी हम बनना स्टार्ट करेंगे। सो धीरे धीरे जब हम ग्रेटिट्यूड में कॉन्शियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ेंगे, तो हम लैक माइंडसेट से अबंडेंस की ओर जाएंगे, यानी नेल्स की ओर देखेंगे, ना ही कि पैलनेस की ओर। यस, और हम अपने हार्ट को ओपन करेंगे टू रिसीव मोर इन अवर यूनिवर्स, because more we grateful, more we are opening the space. Because if the simple example, if I am into the blame game or in the revenge or anger with समझो लता जी, ओके उनकी स्पेस में मेरे साथ समझो कनेक्शन ऐसा है कि मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ, उसके साथ जेलसी है या रिग्रेट है या एंगर है या ब्लेम है कि वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है। So energetically, my energy is actually ready to receive from her as a gratitude, as a trust, as a respect.
यस और नो? नो, क्योंकि अभी मैं इतना लेयर्स बना चुकी हूँ वो सभी चीजों का कि हायर फ्रीक्वेंसी अभी एंटर ही नहीं करेगी। यस, तो यहाँ पे जब मैं ग्रेटिट्यूड में जाती हूँ, बिकॉज वी पुट वन डे फॉर दैट ऑल्सो, कि जिसके साथ हमारी नहीं बनती है उसमें भी आप अच्छा क्या देख पाते हो, उसने आपके स्पेस में क्या ऐसा तो अच्छा क्रिएट किया है, दैट स्पेस यू हैव टू बी फॉर दैट पर्सन और दैट सिचुएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटिट्यूड डेली। सॉरी, हम आगे पहुंच गए। वाई ग्रेटिट्यूड वर्क्स? बिकॉज वेन यू फील ग्रेटफुल योर वाइब्रेशन राइज, your body relax and your mind becomes open and you attract similar way positive things in your life and positive experience in your life, because gratitude की frequency मनी की एनर्जी से भी हायर है। ओके, लव की एनर्जी से भी हायर है। तो आपको वो समझना है, जब आप ये एनर्जी बन जाते हो आपके स्पेस में मनी रियलिटी तो वैसे ही ईज में चली जाती है। लव एंड वर्दीनेस आप ऐसे ही रिसीव करना स्टार्ट कर लेते हो। दैट इज मोर अबाउट व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सो डेली रिचुअल क्या रहेगा? मेनली आपको स्मॉल बट कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस में रहना है, दैट सिंपल एनर्जी ऑफ थैंक यू। थैंक यू की स्पेस आपको बन जाना है, एक मैग्नेट बन जाना है फॉर दैट। और वो हम कैसे बनेंगे? तो हम सिर्फ लिख के नहीं बनेंगे, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो हम डेली रूटीन में करेंगे और उससे हम ये ग्रेटिट्यूड का मैग्नेट बनेंगे। सो फर्स्ट इज, जो मैंने बताया था, जो आई यूज टू डू एवरी डे, फर्स्ट बिगिन द डे सेइंग थैंक यू 3 times। just be yourself, be with yourself, and for each and everything in your life you just be, even though जब आप बोल रहे हो each and everything in my life, तो वहां पे आपके पेन्स भी आ जाएंगे, आपके प्लेजर्स भी आ जाएंगे, आपके लिए जो पॉजिटिव है वो भी आ जाएगा, आपके लिए जो नेगेटिव है वो भी आ जाएगा। क्यों आप उनके लिए थैंक यू बोलोगे जो नेगेटिव है, जो पेन है? क्योंकि आप जब पेन है, नेगेटिव था, पेन था, तो ही तो आप इवॉल्व हुए। डार्क साइड थी, जो मैं हमेशा बोल रही हूँ, डार्क साइड थी तो ही तो आपको लाइट दिखी, नहीं तो आपको लाइट दिखती ही नहीं। और आपको लगता कि मैं तो सोने के पिंजरों में बहुत खुश हूं, बट आपको समझ में ही नहीं आता कि सोने का पिंजरा आपके लिए एक बंधन है, वो फ्रीडम नहीं है। एवरीवन इज अग्री विथ मी? यस, दिस इज वेरी सिंपल। सो नाउ विद दिस एनर्जी, देखो इसके पीछे आपका ये एनर्जी का इंटेंशन हमेशा होना चाहिए। आई विल शेयर दिस एंटायर पीपीटी ऑल्सो, डोंट वरी। ओके, आपकी ये एनर्जी क्लियरली होनी चाहिए आपके दिमाग में कि आप ईच एंड एवरीथिंग के लिए थैंक यू बोल रहे हो, सिर्फ 3 टाइम उठ के। आप फिर जिसको आपको लगता है यू विश टू गिव दैट थैंक यू टू यूनिवर्स, just send to that thank you to universe, thank you, thank you, thank you god for each and everything in my life, being with me and contributing to me. Whatever you wish to add, if you wish don't wish to add anything, just wake up either in namaskar mudra around your heart chakra, or either place your hand on your heart and sternum and just say thank you, thank you, thank you. Okay, and if you wish you can just watch your hand and just wake up. Okay, clear, simple. You can thank for the being alive, whatever happening in your life, you just be that energy that मेरे साथ हो रहा है, but still I am guided by all the contributing beings. Whatever you feel connected, you just be that energy of thank you. That is the first exercise. Now the second, this exercise is not day wise, you have to do every day. Okay, the magic book में ये day wise थी, बट मुझे लगता है जस्ट बी दिस एनर्जी ऑफ 7-8 एक्सरसाइज एवरी डे विद द ग्रेटिट्यूड राइटिंग। बहुत टाइम नहीं जाएगा, बिलीव मी। ये कितना जाएगा टाइम सुबह से उठ के थैंक यू बोलने में? 2 सेकेंड, फ्यू सेकेंड, इतना है कि इतना भी नहीं है टाइम?
है, आई होप सभी के पास। यस, ओके, शायद कभी कभार तो सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलते हैं, पूरी 1 सेकंड भी नहीं होती है। You just check. Okay. It is all about you have to be this energy. Okay. Next is thank the food before every meal. यानी आप जब भी खाना खा रहे हो, और हमारे घर काफी हिंदी रिचुअल्स में तो ये है ही कि आप जब भी खाना खाने बैठते हो, यू जस्ट थैंक्स टू गॉड फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल हेल्थी फूड, और वॉट एवर द फूड फूड है हमारे पास, वही मेन चीज है। या एंड इफ यू विश यू कैन बी दैट एनर्जी ईच एंड एवरी बाइट। Simple, but still, if you are not able to do that multitask, then just be that energy first. Thank you, thank you, thank you for having this food in my life, and just start. And after the meal, also, if you wish to be that energy, you just be that energy. जिस दिन किया है उस दिन टिक मार्क करो। एक मील पे भी याद हो गया है, ठीक है, टिक मार्क कर दो। सिंपल आपकी वर्कशीट में, क्योंकि वर्कशीट में उसलिए डाला है जिससे आपको समझ आए कि आप कितनी चीजें भूल जाते हो और कितना आप उस चीज पे पर्टिकुलर हो कि मुझे करना है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड द डिफरेंट वर्जन ऑफ एंटायर थिंग एंड आई मेड दैट वर्कशीट। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक बुक भी लॉन्च की थी सिमिलर टू दिस फॉर किड्स। सो नाउ दिस इज अमेजिंग एक्सरसाइज जो मैं काफी टाइम मेरे करुणा रेकी के क्लास में भी बोलती हूँ। स्प्रिंकल मैजिकल डस्ट ऑन पीपल आई मीट। यानी आप जितने भी लोगों को मिलते हो, एनर्जेटिकली ऐसा सोचो कि उनके ऊपर एक व्हाइट लाइट या गोल्डन मैजिकल डस्ट शावर हो रही है। सिंपल। इसके लिए टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा? इंटेंशन। Okay, it's not कि you have to shower this dust like this, Harry Potter. Okay, no, it's not about that. You just put that intention कि this white light, like you, if you like, आप टीवी वॉच कर रहे हो और हेल्पर आई, शावर मैजिकल डस्ट। आप रिक्शा से नीचे उतर रहे हो या रिक्शा में बैठे हो, शावर द ऑन द रिक्शा वाला मैजिकल डस्ट। ओके, एक्चुअली आई कैन से दैट कि मैं बहुत क्लासेस के लिए जाती थी ना, तो मैंने एक ऑटो वाले को हायर किया था कि जब भी मैं जाऊँ आपको मेरे घर से वहां पे मुझे रखने का, और शाम को 6 बजे से यहाँ पे मुझे लेके आने का। आई यूज टू डू एवरी टाइम, मैं जब भी हो उस पे शावर करती रहती थी। तो इसका मुझे मैजिक वो होता था, एक तो वो कभी भी इरिटेट नहीं होता था, मैं लेट भी आ जाऊं नीचे तो वो हमेशा रेडी होता था, कभी भी आप भाभी बोलो ना मैं आ जाऊंगा। तो वो पहले ही आके खड़ा हो जाता था। और ऑलमोस्ट मेरा ये जर्नी बहुत स्लो डाउन हो गया कि मैं नए क्लासेस करना मोस्टली मैंने कम कर दिया था। उसकी स्पेस में एक और अपग्रेड आ गया, और वो एक्चुअली मुंबई छोड़ के ही अभी गांव में सेटल हो गया। सो हाउ यू कैन क्रिएट समथिंग, और इट्स नॉट अबाउट वी आर क्रिएटिंग, वी आर ओनली जस्ट बीइंग दैट एनर्जी फॉर समवन। Okay, and then the universe is contributing to them because you are putting that pure intention. So be that energy for each and every person around you. Believe me, उसके बाद है ना आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे। ओके, वो हेल्पर हो या कोई भी हो, आप ये एनर्जी बनना स्टार्ट करो कि आपके सामने जो भी हो। समटाइम्स आई यूज टू डू इन दैट स्पेस ऑफ काउंसेलिंग ऑल्सो। Okay, in the space of my ayurveda practice also, you just be that energy. Sometimes client is telling me can I call you, sometimes I immediately shower the magical dust or white light. What if कि वो फिर कॉल करेगा ना तो कंप्लेन्स नहीं आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। And I did that one in one some most of the time I did that with my ayurveda practice in clinic. When the first person हमारे जो भैया है वो कॉल करके मुझे बोलेंगे कि ये इसका है ना ये कंप्लेन था तो आप जरा ले लो ना, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है। जैसे ही मैं उनपे शावर करके कॉल लेती हूँ वो पूरे बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो हम सिर्फ भैया को बता रहे थे, बाकी हमको पहले से तो बहुत अच्छा है। तो अभी भैया काफी टाइम से बोल रहे हैं सिर्फ कंप्लेन हमारे तक ही आती है, आप तक आते क्यों बदल जाती है। तो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग ईज इन योर लाइफ विद दिस सिंपल मैजिकल डस्ट। आई होप एवरीवन इज अग्री विथ मी। I'm just sharing my example so you will get to know कि how you are also able to create this kind of beautiful space in your universe. Yeah.
और मे बी मेरे से काफी लोग मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने इन सब चीजों का प्रैक्टिस किया होगा, एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग मैजिक. बट वॉट इफ दिस एग्जाम्पल्स फॉर यू दैट एनहेंस योर प्रैक्टिस अगेन, बिकॉज आपने करी थी, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, और आपने फिर स्टॉप कर दिया. बी दैट एनर्जी ईच एंड एवरी मोमेंट. इट्स नॉट अबाउट दी 30 days, it's much more than that. So magical dust is simple for everyone to understand. Just imagine or put that intention. Okay, अभी हितल जी ऐसे देख रहे हैं, shower the white light और magical dust on him. Intention कि उनके ऊपर मैजिकल डस्ट शावर हो रही है, बस इंटेंशन रखना है आपको. कुछ ये हाथ भी नहीं हिला रहा है, मैं हाथ हिला रही हूँ. आपको सर मेंटली इंटेंशन डालना है कि उनपे व्हाइट मैजिकल, यानी मैं बोली ना कि मैं टीवी देख रही हूँ और मेरी हेल्पर शायद फोन ऊपर किसी से बात कर रही है और वो शायद इरिटेट हो रही है, शावर ऑन इट, ऑन हर. ओके, शायद आप डेली शावर करो तो भी बेस्ट है, बट कभी कभार आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई शॉपकीपर के पास जा रहे हो, वो आपको कुछ दे रहा है, बट वो जब बात कर रहा है आपको समझ में आ जाता है ना वोकेबलरी में कि आज तो कुछ इरिटेट हुआ है. शावर द मैजिकल डस्ट और व्हाइट लाइट. ओके, सब्जी वाला के साथ गए, शावर. ऐसा नहीं है कि वो इरिटेट हो तो ही, यू कैन बी फॉर देम स्पेशली. ओके, बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस ईच एंड एवरी मूवमेंट करनी है. वॉचमैन बैठा है, शावर ऑन हिम. लिफ्टमैन है, शावर ऑन हिम. फ्रूट वाला है, शावर ऑन हिम. फ्रेंड्स है, कॉल कर रहे हैं या फ्रेंड्स गेट टुगेदर, शावर ऑन ऑल ऑफ देम. जस्ट क्रिएट दैट एज अ प्रैक्टिस. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद वो एनर्जी बन जाओगे. फिर मे बी आप हर कोई को नहीं दोगे, पर आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि इसको नीड है, इसको जरूरत है, इसको कंट्रीब्यूशन में देना चाहती हूँ, और वो इमीडिएटली आपके अंदर से स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी. एवरीवन इज अग्री विथ मी? यस, देन लेट्स वी मूव अहेड इन दिस स्पेस. इज से थैंक यू बिफोर एवरी टास्क. तो आप जब कुछ नया कर रहे हो, एंड एवरी टास्क बिकम लाइटर एंड मोर जॉयफुल वंस यू बिकम दैट. तो कुछ भी नया समझो, आज पहली बार समझो जया जी ने ऐसा सोचा कि मुझे इनको हीलिंग देना है. थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स चूजिंग मी फॉर दिस स्पेस. ओके, अभी समझो लता जी को अचानक कोई आया मिलने के लिए और उन्होंने बोला आज पहली बार मुझे आपको मिलना है और आपसे कुछ जानकारी लेनी है. थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर कंट्रीब्यूटिंग दिस पर्सन. अभी समझो नीरजा जी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है. थैंक यू यूनिवर्स चूजिंग मी फॉर दिस प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? आपका कोई भी सेशन है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू मी टू क्रिएटिंग दिस सेशन. Be that gratitude before the task. Once you be that energy, वो टास्क में आपको ये मैग्निफिशियंट एनर्जी ही कंट्रीब्यूट करेगी कि जो भी फियर है, जो भी, क्योंकि आप जब थैंक यू बन जाते हो तो थैंक के साथ आप सरेंडर भी कर रहे हो ना कि उन्होंने चूज किया है, तो वही तो आपको कंट्रीब्यूट भी करेगा ना. जो भी कंट्रीब्यूटिंग बीइंग्स हैं उन्होंने आपको ये ग्रोथ की साइन दिखाई है, आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको यहाँ तक लाए हैं, तो आगे जाके आपके बहुत सारे एक्सपेंशन होने वाले हैं. तो हर जगह पे देखो, हमारी स्पेस में अनइजीनेस और इजीनेस आने ही वाली है, बट वो दोनों स्पेस को ईज में कैसे लेके जाना वो हमारे हाथ में है. सिंपल, क्योंकि हम अपने दोनों आंखों से देखते आ रहे ये तो डिस्कम्फर्ट है, बट व्हाट इफ ये डिस्कम्फर्ट ये नहीं है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. तो जब जब मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कैटरपिलर जब उसमें से निकलता है और जब बटरफ्लाई बनता है, तो वो दो चीज सोच सकता है कि भाई मैं इसके अंदर कितना झूंझ रहा हूं, मेरी लाइफ कैसी है, और या ऐसे भी सोच सकता है बस इतना ही तो झुंझना है, फिर फ्रीडम ही है. अंडरस्टूड? तो वो दोनों चीज, नॉट ओनली फॉर कैटरपिलर, एज अ किड फॉर अस ऑल्सो द सेम जर्नी. जब आप बर्थ लेते हो तो आप जब बर्थ के दौरान आपकी जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू दैट, बट यू आर नाउ हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड इन द ऑन द एंटायर अर्थ. जब आप मदर के वुम्ब में हो तब आप इतनी ही जगह में थे, और अभी आपके पास इतना बड़ा अर्थ है जिसके ऊपर आप रहने वाले हो एंड थ्राइव करने वाले हो. सो दैट इज द मेन स्पेस यू हैव टू बी. Say thank you with before every task. After a task, you also be that energy
but the main energy is you have to be before the task. And you can be that, sorry, you can be that energy for both the way also. Thank you so much for choosing me for this project or for this, and thank you so much for guiding me for entire session. Okay, for guiding me for entire session or contributing to me for that entire session. You can be grateful not for the universe and guide and contributing beings. You can grateful to each and every person around you. Like the नीरजा जी समझो कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, बट वो प्रोजेक्ट शायद लता जी ने गाइड किया है कि मैं आपको ये कनेक्ट करवा के देती हूँ, क्या आप उनको उनके साथ प्रोजेक्ट करोगे। उसके बाद जया जी ने और डीपली उनको गाइड किया कि इसमें ये चीज आप एलिमेंट ऐड करोगे ना, तो नीरजा जी बहुत। तो बिफोर द टास्क यू ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन, इवन दो जिसके साथ आपका प्रोजेक्ट है। सिंपल, यस। और ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको एनर्जेटिकली बनना है। send that gratitude energy towards them as well as be that energy as well as. So this is very simple task. And then use hand with love and gratitude, send blessings. तो daily you just sit for a few minutes, जैसे कि हम भगवान से दर्शन करने के लिए भी बैठते हैं, तो फिक्स, आप एक आध टाइम फिक्स कर दो, या फिर आप जब ग्रेटिट्यूड लिखने बैठते हो तभी भी कर लो। 2 मिनट निकालो, इस 2 मिनट में यू जस्ट एक्टिवेट द लव एंड ग्रेटिट्यूड एनर्जी एंड सेंड द ब्लेसिंग्स टूवर्ड वॉट एवर कम इन योर माइंड, whoever come in your mind. ओके, शायद किसी का कॉल आया था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेट इट बी। शायद आपकी मम्मी पापा का कॉल आया था, आज वो थोड़े अनइजीनेस में है, लेट इट बी। आपको जितने लोग याद आ रहे हैं ना, 2 मिनट आप, और आपको इस दिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, तो शावर द ब्लेसिंग्स एनर्जी टू एंटायर अर्थ, ऑन एंटायर अर्थ। सिंपल, यस। आज ही हमने किया था वर्ल्ड पीस। यस, आई होप जो पुराने अजीबू में है फर्स्ट में, तो आई होप आप सभी ने वॉइस नोट सुनी है। वर्ल्ड पीस का मतलब नॉट ओनली द वर्ल्ड एंड अर्थ, बट इट इज वी हैव आल्सो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स इन अवर यूनिवर्स, इन अवर स्पेस, या। तो यू जस्ट शावर द एनर्जी हुएवर कम इन योर माइंड, मे बी आपके बेटा, आपकी हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके मदर, आपके सिस्टर, या आपकी कोई फ्रेंड। आपने नीचे देखा कि आज वो वॉचमैन की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो शावर ब्लेसिंग ऑन हिम। whoever you feel connect during that 2 minutes now, just keep remembering those names and just being that energy for 2 minutes. Thank you, 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 thank you. Yes, simple. Yes, for 2 minutes only, not more than that. So just be that energy. Then the next is mirror practice. Every day एक बार तो मिरर में देखते होगे ना, मुझे लगता है कि उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जितने फीमेल्स हैं उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार तो मिरर में देखते ही होगे अपने आप को। जब भी अपने आप को देखते हो ना, जितने टाइम मिरर के सामने हो, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू चैंट कर सकते हो। सिंपल है। जितनी टाइम, हाँ, फिर से खड़े होगे तो फिर से बोलना है। ऐसा नहीं कि सुबह तो मैंने कर लिया तो अभी दोपहर को क्या जरूरत है। जितनी बार अपने आप को मिरर में देखने का मन कर रहा है, उतनी बार जाओ मिरर के सामने। भले आप हेयर कॉम कर रहे हो, या बिंदी लगा रहे हो, या लिपस्टिक लगा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, इवन तो सिर्फ क्रीम लगा रहे हो, जस्ट बी दैट एनर्जी। थैंक यू, आई होप दिस मल्टीटास्क तो कोई भी कर सकता है। यस, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं थैंक यू आई लव यू बोलूंगी तो मैं क्रीम नहीं लगा पाऊंगी, मेरे हाथ ही नहीं घूमेंगे, ऐसा तो नहीं। या बिंदी टेढ़ी मेढ़ी लग जाएगी, आई डोंट थिंक सो कि इतना हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। तो वो वुमन ही नहीं है, मैं ऐसा समझूंगी, वो फीमेल ही नहीं है। तो हाँ, मेल के लिए हम बोल सकते हैं, पर मेल में से मल्टीटास्क होते ही है। बट फीमेल का सोचो तो वो फीमेल नहीं है, क्योंकि फीमेल है तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, सो सिंपल एक्सरसाइज है मिरर एक्सरसाइज। एंड देन दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आप कॉन्शियसली कुछ पर्टिकुलर टाइम पे भी कर सकते हो, या जब भी आप घर में चल रहे हो ऐसे ही, तो या फिर पर्टिकुलर 10 मिनट का या ऐसे वॉक करने जा रहे हो,
तो ड्यूरिंग ईच you have to be that energy, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ओके आपको समझो पर्टिकुलर 10 मिनट का टाइम नहीं निकलता है, तो आप ऐसा कुछ टाइम फिक्स कर लो, ड्यूरिंग वॉक नहीं, पर आप किचन में आधा घंटा निकालते हो तो वो किचन में आधा घंटा थैंक यू, ईच टास्क कर रहे हो, चम्मच ले रहे हो थैंक यू, जोक लगा रहे हो थैंक यू, चावल धो रहे हो थैंक यू, अंडरस्टूड? But each and every actions you become the energy of thank you for at least 20 to 30 minutes. और इन बिटवीन आप बात कर सकते हो किसी से, ना नहीं है। ओके फिर से बात खत्म हो गई, अगेन स्टार्ट टू बीइंग दैट एनर्जी थैंक यू फॉर अ वाइल। तो दिन में ऐसा कोई टाइम अपना निकालो, फिक्स करो, जहां पे आप ज्यादातर, भले मैं 30 मिनट तक भी नहीं, 10 मिनट तो निकलेगी ना, कुछ ऐसे 10 मिनट निकालो जहां पे आप ये एनर्जी बन सकते हो। और वैसे भी पूरे दिन में वॉक के लिए नहीं निकलती है, किचन में नहीं निकलती है, कहाँ पे भी नहीं निकलती है, तो मैं एक और ऑप्शन देती हूँ, वो जो वहां तो आपके लिए 5 मिनट निकल ही आएगा। यस जया जी, नहाने के टाइम पे यू जस्ट कीप बीइंग दैट एनर्जी ऑफ थैंक यू। ओके वहां पे तो कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। Yes, so be that energy, but you have to utilize this. Walk is equal to any action. अंडरस्टूड? ये द मैजिक बुक में वॉक बोला है कि आज के दिन आप हर टाइम पे वॉक करो, थैंक यू बोलो, बट हमें ये 30 दिन तक करना है, तो शायद हम हर डे तो वॉक के साथ नहीं बन पाएंगे। यस, सो यू बी दैट एनर्जी फॉर एनी वन एक्शन। सिंपल, दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन फ्रॉम माई साइड। ओके आई जस्ट बी दैट एनर्जी ओनली दैट टाइम। ओके कभी कभार बाकी सब में तो मेरा दूसरा मल्टीटास्क चलता रहता है, सो आई एम नॉट एबल टू, बट दिस इज द थिंग, जब फोन भी नहीं है, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यू हैव टू बी दैट एनर्जी। या सिंपल। एंड देन लास्ट, दिस इज मे बी द लास्ट एक्सरसाइज। ओके एंड द लास्ट एक्सरसाइज वन मोर जो हमने अपनी पीपी वर्कशीट में रखी है, दैट इज द मैजिक रॉक। तो आज के दिन या कल के दिन, आपके पास कल तक का दिन है पूरा, 24 आवर्स है, यू हैव, तो एक कोई भी पत्थर अपने पास लाओ, नीचे जाओ, कोई बड़ा सा पत्थर आपको कनेक्ट होता है, यू जस्ट टेक दैट रॉक एंड कम एट योर होम। ओके या फिर आपके पास ऐसा कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल जरूरी नहीं है, ओनली रॉक चलेगा, बट रॉक जैसा आपके पास क्रिस्टल है, जिन लोगों ने वूम हीलिंग किया है उनके पास होगा, तो यू जस्ट यूटिलाइज दैट रॉक। और जिनके पास नहीं है, नीचे उतरोगे बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर होगे, तो ऐसा वाला कोई स्मूथ पत्थर ले लो, जो आपको होल्ड करने के दौरान या पीलो के नीचे रखने के दौरान आपको वो हार्म ना करे। सिंपल। सो अभी ये रॉक सिंपल रॉक है। ओके हाँ निशा जी, यस चलेगा, बॉल भी चलेगा ऐसा छोटा सा, यस। तो अभी ये आपका सिंपल रॉक है, अभी ये मैजिकल कैसे बनेगा, मैजिक रॉक कैसे बनेगा? साइलेंस। ओके सो हमें अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करना है सोने से पहले। इट्स टेक मे बी 2 मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन योर पेस। और पूरे दिन में ऐसा आपने क्या मैजिकल किया है, टॉक विद दिस रॉक। यानी समझो कि हेतल जी ने आज पूरे दिन में एक बहुत अच्छी सी पाव भाजी बनाई, तो आज मेरी भाजी सबको बहुत पसंद आई, हाउ मैजिकल आई एम। यस। और आज मैंने एक फ्रेंड के साथ बात की, उसको बहुत अच्छा लगा, बेचारी खुश हो गई, हाउ मैजिकल आई एम, थैंक यू यूनिवर्स। तो एवरी टाइम यू हैव टू बी दैट हाउ मैजिकल आई एम, थैंक यू यूनिवर्स। Understood? I hope whoever into the Karuna Reiki, I always used to say how magical you are, just acknowledge it. Yes? So be that energy because we all are magical. पूरे दिन में हम दो तीन तो ऐसे काम कर ही लेते हैं कि वो काम ऐसे जिससे किसी के फेस पे या आपके खुद के फेस पे स्माइल आए। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली मैजिक कि आप किसी और के यूनिवर्स में कर रहे हो, आप अपने यूनिवर्स में कर रहे हो या किसी और के, बट आपने ऐसा कुछ किया जिससे सामने वाले के स्पेस में बहुत सारा एक्सपांशन, ईज, फ्रीडम या हैप्पीनेस क्रिएट हुई। सिंपल। यस और होती ही है, सिर्फ हमें एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हैं।
ओके सिंपल, हमने चाय बहुत अच्छी लगी, या तो मुझे ही बहुत मजा आई मेरी चाय पीने में। बट इसमें ऐसा नहीं बोलने का डेली तो बनती है, नो। इफ यू फेल्ट दैट एनर्जी, यू बी विद दैट रॉक। सिंपल। यस। इफ यू फील कि अरे हाँ आज तो मैं नीचे गई ना, तो अच्छा, एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आया और मेरे पॉकेट में भी एक चॉकलेट थी, तो मैंने उसे दे दी, एंड वो बहुत खुश हुआ। हाउ मैजिकल आई एम। थैंक यू यूनिवर्स। अंडरस्टूड। हो सकता है अपनी स्पेस में, इसके लिए बनने नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली बनना है। और देखो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। और जैसे जैसे आप ये बाकी की एक्सरसाइज करोगे, आप ऑटोमेटिकली वो स्पेस बनना स्टार्ट करोगे और ऑब्जर्व भी करोगे कि हाँ आज तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड मिली और मैंने सिर्फ उसको इतना बोला चल मेरे साथ शॉपिंग पे आएगी, और हमने बहुत फन किया। हाउ मैजिकल आई एम, बिकॉज आई क्रिएटेड दैट शॉपिंग वाला स्पेस ना। अंडरस्टूड। सिंपल है। यस, पर ये एटलीस्ट मिनिमम 3 निकलनी ही चाहिए पूरे दिन में। कुछ भी करके, खोद खोद के, खुरोद खुरोद के निकालो, वो उंदर बन जाओ। ऐसे 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 घुस 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 के भी निकालो, नहीं कुछ तो हुआ है। देखो, होता तो 3 से भी ज्यादा है, बट हम है ना ऑब्जर्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम वो मैजिक बनना नहीं चाहते हैं। अंडरस्टूड। तो धीरे धीरे आप जैसे बनते जाओगे, ये उसके बाद आपको रात को बोलना है 3 चीजें। सॉरी। उसके बाद आपके पीलो के नीचे रखना है, और फिर दूसरे दिन फिर से उसे रखना है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट मैजिकल वाइब्रेशन इन दिस रॉक। Okay, and once you are putting below the pillow, entire night you are into that magical vibration. Or each day you are adding this magic, each day you are creating more magical vibration in on this rock, and that's creating more vibration in your energy body when you are putting below the pillow. Simple, easy। देखो ये सब मैंने आपको सिखाया है, यानी मैंने सिर्फ खाना बना के दिया है, और मैं घोड़े को सिर्फ पानी तक खिला सकती हूँ। पिलाना, खाना खिलाना, यूटिलाइज करना आप सभी के हाथ में है। सिंपल। यस। बट मैंने इसे बहुत सिंपल बनाया है जिससे आप लोग इसे यूटिलाइज कर सको। ओके। सो बी दैट एनर्जी। अभी हमें ग्रेटिट्यूड लिखना कैसे है, तो देखो, फिर पहले हम फिर से वर्कशीट को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हमने सब चीज कवर कर ली है। ये क्या हो रहा है? सी अगेन द वर्कशीट। सो हम पहले डेट लिखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल की 25th 11 25th, वाओ ब्यूटीफुल डे। 25 11 25, देखो 25 25 और 1 1 मिक्स हो रहा है, तो वी आर मल्टीप्लाई द एनर्जी। डेली को फर्स्ट डे रहेगा, थीम आपको मैं डेली शेयर करूंगी अर्ली मॉर्निंग। वो थीम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स लिखने हैं, कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बाद। फिर उसके बाद आपको जो करना है, आप सभी को मार्क करते जाना है जो जो आपने कर ली है। ये आप रात को मार्क करोगे, ठीक है? जब आप सोने जाओगे तब आप मार्क करोगे। इसके अलावा ये आपको याद रखने के लिए एक छोटा सा पेपर आपके मिरर के पास या कहीं पे लगा देना है, फ्रीज के पास आप लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये मैजिक रॉक डेली रात को लिखना भी है, पॉसिबल हो तो, और पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट रॉक के साथ बात करके आप कर लो। एंड देन एवरी डे जस्ट नोटिस क्या शिफ्ट आपने देखा। ओके, शायद पहले दिन आपको नहीं दिखेगा, दूसरे दिन आपको दिखेगा, आपके इमोशंस में दिखेगा, आपके क्लैरिटी में दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा। सब जगह पे आपको चेंज, बदलाव नोटिस होगा। आपकी थॉट प्रोसेस में दिखेगा कि पहले आप कितना इमीडिएटली नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते थे, अभी आप कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, आप किसी को समझाने में कितना अभी क्लैरिटी के साथ समझा पा रहे हो या कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो सब आपको समझ में आएगा। तो दैट इज द मेन एस्पेक्ट। अभी ग्रेटिट्यूड लिखना कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है,
ये इस कलर्स में से कोई भी कलर्स आप यूज कर सकते हो। आप रेनबो के कलर्स है, उसमें से 7 कलर्स में से कोई भी 7 कलर, और पर्पल और वायलेट, ऐसे कोई भी ब्राइट एंड पॉजिटिव कलर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे वो यूज नहीं करना है। सिंपल, यस, ओके। ब्लू सिंपल, ग्रीन, पिंक, रेड, वो एनर्जीज के जो आपकी टूवर्ड्स खींच रही है, वो पेन सॉरी, वो पेन आप ले सकते हो। डेली पेन चेंज भी कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आज आपने ब्लू लिए तो कल भी आपको 30 दिन तक ब्लू ही लेनी पड़ेगी। वॉट एवर यू आर कॉलिंग, यू जस्ट टेक दैट। अभी करना कैसे है, आपको ग्रेटिट्यूड जो ब्लेसिंग्स लिखना है, वहां पे आपको ये ग्रेटिट्यूड लिखना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू डैश फॉर गिविंग और क्रिएटिंग मी डैश। तो आप पहले लिखोगे कि इसके लिए आप ग्रेटफुल हो। समझो आज मैंने बॉडी की थीम रखी है, आपको सुबह भेज दी जाएगी कि टुडे यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। और थोड़े एग्जांपल्स तो मैं दे ही दूंगी, पर आपको वो कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। ओके, उसमें से आप चूज कर सकते हो। पर 10 लिख रहा है तो मैं 3 ही देने वाली हूँ, तो वो 3 लेके लिख के छोड़ मत देना। अंडरस्टूड? सिंपल। सो अभी समझो बॉडी के लिए दे रहे हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईज फॉर द ब्यूटिफुल विजन। सिंपल, yes. Then you can say, I'm so grateful for my liver that creating a healthy digestion. Simple. I'm so grateful for my kidneys for eliminating the entire um, water, residuals water. Okay, or all the toxins from my body. Okay, I'm so grateful for my skin. I'm so grateful for my hair. I'm so grateful for my nails. I'm so grateful for my hands. I'm so grateful for my legs. सिंपल। तो आपको टाइम है, आपको ज्यादा लिखना है, तो आपको ये जेरोक्स एक ही पेज पे करवानी है, दोनों साइड पे सेम वर्कशीट नहीं जेरोक्स करवानी है। तो पीछे का पेज ब्लैंक रखना है। इफ यू विश टू राइट मोर, यू हैव टाइम, यू कैन राइट डाउन मोर ग्रेटिट्यूड। सिंपल, यस। 10 तो मैंने लाइंस दी ही है, पर 10 से ज्यादा आपको लिखनी है तो पीछे का पेज आपको ब्लैंक रखना है। यानी हम प्रिंट आउट दोनों साइड करवाते हैं ना, तो एक ही साइड करवानी है, दूसरी साइड हमें प्रिंट आउट नहीं करवानी है, दूसरी साइड हमें ब्लैंक रखना है, वो जेरोक्स वाले को बोलना है। सिंपल। तो अभी समझो मैंने रिलेशनशिप का टॉपिक डाला है, थीम डाली है, तो आपको ऊपर थीम में रिलेशनशिप लिखना है। I am so grateful to my husband that always helping me and contributing me each and every ask. Okay, I am so grateful for my son for contributing to me for my snacks or anything if you feel. Okay, helping me for my projects or helping me whenever I'm taking class. He is not watching movie. Yeah, sure. This is all about. This is also simple things, ना? That is पहले जब वो मूवी जोर से देखता था तो मुझे इरिटेट होता था। अभी आई एम सो ग्रेटफुल कि ही इज नॉट वॉचिंग मूवी टिल 1.5 आवर, जब तक क्लास चलेगा वो नहीं देखेगा। सो वी हैव टू ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल एज सिंपल। या कुछ चीजें वो करता भी है अभी भी, बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल जो एक्चुअली वो कंट्रीब्यूटिंग साइड पे है। Okay, so this kind of gratitude, and if you are not able to find out because of, then you just be grateful. Okay, I'm so grateful for my skin. I'm so grateful for my hair. I'm so grateful. But if you are able to find out why you are grateful for that, then you have to write it down that as well as. Okay, specifically when we are moving toward the situations, I'm so grateful for this situation when this has happened to me, but this learned me this things. वो सिचुएशन के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं ये चीज मेरी लाइफ में नई सीखी हूँ। ओके, आई एम एबल टू स्पीक आउट फॉर माई सेल्फ, आई एम एबल टू से नो, आई एम एबल टू सेट माई बाउंड्रीज। अंडरस्टूड? और वो सिचुएशन होती ही नहीं तो शायद आज की तारीख में भी मैं अपने लिए स्पीक आउट नहीं करती, मैं अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को समझती नहीं। अंडरस्टूड? सिंपल। आई विल गाइड ड्यूरिंग द ईच टॉपिक एज वेल एज एवरी डे। सो एवरी डे यानी फ्रॉम 25th to 25th December,
November to December. For 30 days, I will guide you for each and every day what kind of blessings you have to be with this gratitude. Okay, simple. And rest of the exercise you have to practice every day. Tick mark that. If possible, I will put poll for some days. Okay, and you just tick mark so I can understand how many of you are practicing this. Yes, and this is also a reminder for you that oh, everyone is practicing, but I am not yet practiced. Okay, so be that energy. In between, you are able to create some magic in your life, then share with me so I can share within this group. So group will more create that space. Wow, she or he is creating magic, let I also start with dedicatedly. और इतना भी वेट नहीं करना है. Believe me, once I start this, it's creating a lot of space in my universe. So that's why I told you few some exercise. Still I'm doing it and I'm practicing it. Even though if I'm taking some calls, वो नाम सुन के पता चल जाता है energetically, and I'm being that energy of white light or magical dust or maybe the energy of gratitude. सिंपल. कभी कभार होता है ना कि कुछ पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारी स्पेस में एक्सपांशन होने वाला है. तो इन दैट स्पेस आई ऑलवेज यूज टू बी ग्रेटिट्यूड. Thank you so much for creating a lot of space in my universe. And then I always used to pick the phone. Understood? Simple. So this is all about the gratitude practice, which I created very different way. So it is not about the copy paste of the magic. So that's why I put that poll. कि you wish to have that copy paste or you wish to be that space of different aspect. Okay. So many people put that poll कि हमें differently जाना है, तो ये differently हमने रखा है. तो simple. सुबह उठ के थैंक यू बोलो, मिरर में देखो थैंक यू बोलो, खाना खाओ थैंक यू बोलो, टास्क के पहले थैंक यू बोलो. सिंपल. यस, मैजिकल डस्ट शावर करो, मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करो. यस, सिंपल है. ये सभी चीजें बहुत टाइम नहीं लेती है, बट बिलीव मी, टाइम लेता है एक ही चीज, आपकी अंदर की विलिंगनेस. ओके, जब तक वो क्रिएट नहीं होती है तब तक हर जगह पे आपको लगेगा बहुत टाइम लगता है. हाँ, डेफिनेटली आपको 5 मिनट निकालनी है, 2 मिनट फॉर दैट ब्लेसिंग्स. ओके, वो तो आप सोते सोते भी दे सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बैठ के कंपलसरी देना है. आप रात को मैजिकल रॉक एक्सरसाइज हो गई, रख दिया, सो गए, और सोते सोते यू जस्ट बी दैट एनर्जी एंड शावर दैट ब्लेसिंग. आप उठने के बाद भी कर सकते हो. उठ रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, जस्ट टेक आउट 2 मिनट टू शावर द ब्लेसिंग टू ईच एंड एवरी वन अराउंड मी एंड एंटायर द अर्थ. और सुबह सुबह और किसी के नाम याद आ रहा है, जस्ट बी दैट ब्लेसिंग. ओके, एंड देन जस्ट मेक, आप अपने रूटीन में रख जाओ. और ग्रेटिट्यूड रोज रात को लिखना है या आफ्टरनून, एक टाइम अपना फिक्स कर दो. सिंपल. हम्म. किसी दिन रात को भूल गए तो पर्सनल में मैसेज मुझे मत डालना. भूल गए वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है. ओके, अभी मैं दूसरे दिन दोनों साथ में लिख दूं, वो भी आपकी चॉइस है. सिंपल. मैं डांट नहीं रही हूं, मैं सिंपली आपको एक्नॉलेज करवा रही हूँ. भूलना वो भी हमारी चॉइस होती है. अंडरस्टूड? नहीं, और हमारी विलिंगनेस स्ट्रांग होगी तो हम भूलेंगे ही नहीं. सिंपल. यस, तो बी दैट एनर्जी फॉर योर सेल्फ, फॉर your energy body, and once you create that magnetic aura of the gratitude, believe me, after 30 days you will see the very different version of you. Okay, and then give me the feedback how your new version is looking like, how you feel like. Yes, simple. So anyone has any questions, any queries, let me know, let me ask. So I will take you, allow you to unmute. I think so. Huh? Yes, PPT. So thank you for being here. If you wish to leave the call, you can. And anyone has any question, thank you so much, everyone. Then you can raise your hand and I will, कि बराबर से मैंने एक्सप्लेन किया है. सिंपल है. ओके, तो प्रैक्टिस करना है. आपको लगता है मैं रिकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल आज या कल भेज दूंगी, तो फिर से रिकॉर्डिंग देख लो.
and just create that space for you. Yes, Hetal ji. Thank you, Lata हाँ ji. हाँ, ये जो मैजिकल बोला वो डस्ट शावर करना है, तो वी हैव टू जस्ट से कि मैं मैजिकल डस्ट, या सपोज मेरे बोलना सन पे भी कर। नहीं है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ इंटेंशन रखना है कि मेरे उनके सन ऊपर पे। मैजिकल डस्ट शावर हो रही है, व्हाइट लाइट शावर हो रही है। ओके। ओके, तो व्हाइट लाइट के अंदर गोल्डन गोल्डन ऐसे डस्ट है, और यानी जो स्पार्कल्स है, और वो शावर हो रहा है, जस्ट इंटेंशन। ओके, बोलना भी नहीं है। हम होता है ना कभी कभार सिर्फ हम इंटेंशन बनते हैं। ओके, वो मन में सिर्फ सोचना है और या विजुअलाइज करना है और वो हो जाएगा। यस, simple. Yeah, thank you so much, dear. Yeah, I hope everyone this is completely simple and clear to each and every one of you. Make sure each and every day at least you write down the gratitude, and every day you just do the magic rock exercise. जो 7 अलग से लिखी हुई है हमने वर्कशीट में, उसमें से कोई एक आध मिस हो गई, दैट इज कंप्लीटली ओके। बट द 3 थिंग्स जो अलग से हमने वर्कशीट में डाली है, लेट मी अगेन शेयर टू वर्कशीट, देन आई विल टेक द उर्मी जी क्वेश्चन। सो ये वर्कशीट में देखो, हमने जो ऊपर ये ब्लेसिंग्स लिखा है वो आपको कंपलसरी करना है। इसमें से भी मैं बोलूंगी डेली सभी करो, बट एक आध मिस हो गया, दैट इज कंप्लीटली। बट इवनिंग रिफ्लेक्शन यानी मैजिकल रॉक, और आपको रियलाइजेशन क्या हुआ आज के दिन में, कौन से बिहेवियर में आपने शिफ्ट देखा, कौन से इमोशंस में, आपकी क्या थॉट प्रोसेस में आपने शिफ्ट देखा, वो आपको इधर लिखना है। सिंपल। अब पीछे का पेज आपका क्लीन खाली होगा, आपको और भी ज्यादा लिखना है तो आप पीछे के ब्लैंक पेज में भी लिख सकते हो। यस, सिंपल। यस उर्मी जी। My question is one, we can do the magical rope also for before healing. Suddenly it came to बिफोर my हीलिंग। mind. Before healing means I'm a magical healer and we do it हम्म। and then can can we not create तो magic? वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ कि आपने कोई हीलिंग किया है। मैजिक रॉक आपको एक्नॉलेज करना है कि आपने क्या कर लिया है। Okay. ओके। ओके, सो मैनिफेस्टेशन वाला ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड अलग आएगा। मैजिक रॉक वो है कि आज के पूरे दिन में आपने ऐसा क्या स्पेस क्रिएट करा है, या आपके यूनिवर्स में आपके थ्रू कौन सा ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ है। ओके, कि जैसे आपने किसी का हीलिंग किया, जैसे उर्वी जी आपने निशा जी का हीलिंग किया, एंड शी Hmm. फेल्ट अमेजिंग, एंड ऐसे उसकी स्पेस पे एकदम स्माइल आ गई, एंड शी इज इन दैट स्पेस ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू उर्मी जी, आज आपके हीलिंग ने तो मेरा दिन बना दिया, इट इज लाइक कंप्लीटली मैजिकल फॉर मी। देन यू हैव टू बी थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस, आई एम मैजिकल दैट आई चूजन बाय द यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हीलिंग, एंड दैट क्रिएट मैजिक इन द निशा जी's life. Yeah, and thank you. So So because when I sometimes healing you have to be that energy that I chosen by the universe to create this magic. yes, so whenever I Hmm? hold that rock, I feel that magic within myself. Can I do Yes. with this kind of thing like this one, a turquoise ring? हाँ, यू कैन डू, पर आप फिर पूरे दिन वेयर करते हो ना इसे, नहीं इससे नहीं बेटर है। नहीं हाँ, नहीं नहीं करते हो, हाँ नहीं, तो आप ये उसके एकदम साथ कर नया सकते हो। वाला. When I was looking for a particular rock for you to do this exercise, suddenly this came up, हाँ, तो which कर I will. सकते हो आप। या डेफिनेटली यू कैन। So तो whenever यू I कैन wear it, प्लेस। I'll feel that magic. Say for a important assignment, if I'm going, I can यस wear यस, यू it कैन and वेयर dance. दैट, या यू कैन वेयर दैट, या। Thank you. That is my Yeah, question. thank you Thank so you. much. Yeah, yes. Even though during healing, you can hold it if you wish to, that magical rock. Yes, yes, that is Okay, what I was saying. hold it. It would be like a Yeah. talisman, talisman, like, Yes, ha, yes, yeah, yes, yeah, yes, yes. yeah. It's like a that. Yes, completely. Yeah, Thank you. thank you, Urmiji. Yes, Etal. I हाँ। यस। हाँ, मीन्स वो रॉक रात को पिलो के नीचे रखना है, फिर मॉर्निंग को उसको कहाँ पे रखना है? पिलो के नीचे ही रहने दो, पर आप क्लीनिंग ने ऐसा कुछ करते हो तो अपने आसपास कहीं जगह पे रख दो, जहाँ पे वो कहीं पे गिरे और ऐसे मिसप्लेस ना हो जाए। एंड हम्म। अगेन रात को फिर वो बोल के वापस रात। आप अपने कपबोर्ड में भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो।
वो कोई भी स्टोन हो सकता है ना, यानी कोई भी मार्बल का या कोई भी खाली उसकी सरफेस थोड़ी सिंपल स्मूथ। होनी चाहिए, जो आप, हाँ, स्मूथ होनी चाहिए, जिससे आपको हार्म ना करे। बट आप जैसे उर्मी जी ने भी बात किया, वैसे आपका कोई पर्टिकुलर काम है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे मोर एक्सपांशन लेके जाना है, जैसे तब आप अपने पर्स में लेके जा सकते हो या अपने पॉकेट में लेके जा सकते हो। बट ऑलवेज कीप दैट वे कि आप उसे मिसप्लेस ना कर दो। यस। ठीक है ना? फिर उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अगेन न्यू वन। यस, जब आपका ये खो जाता है तो फिर आपको नया, बट खो भी गया कभी कभार आपकी पूरी एफर्ट के बाद भी, तो लेट इट बी, उसका उतना ही टाइम था आपके साथ, एंड देन क्रिएट न्यू वन। सिंपल। यस। यस। Yes, थैंक यू okay. सो I hope everyone is amazingly understand that all the aspect. And let's we complete this today call, and let's start creating this space in your universe. Keep creating magic with this gratitude and with the smile of your thank you and gratitude energy, and keep smiling, keep creating magic in your life and everyone's life. Thank you everyone. चलो see you tomorrow से हम different different aspect आपको share करना start करेंगे. Before that I will share today right now the worksheet. Okay, जिससे आप कल सुबह तुरंत ही उसको xerox करवा लो. But still, if you have still the worksheet on your phone, okay, so all the exercise are there. So just start doing that exercise. मेरा तो वर्कशीट जेरोक्स नहीं हुआ इसलिए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, वैसा एक्सक्यूजेस भी नहीं होना चाहिए. यस, एंड फाइंड आउट द मैजिकल रॉक फॉर यू. या, थैंक यू एवरीवन. चलो, बाय बाय.